मुंबई की, पटना पढ़ने आई हो? जी सर। क्या बात है, क्यों भाई आ गई पटना? सर देखिए, मेरा दो ऑप्शन था मेरे पास, या तो दिल्ली या फिर ये बिहार में, दोनों यहाँ पढ़ने के लिए अच्छा था। तो दिल्ली एक्सपेंस ज्यादा, हाँ। बट बिहार मेरे पापा को स्पेशली बिहार सेफ लगा। बिहार सेफ लगा? जी। ये देखिए नंदिनी, बिहार सेफ लगा। मुंबई से आई लड़की है, एमआईटी यूनिवर्सिटी पटना में पढ़ रही है और बिहार सेफ लगा। बीए एडमिनिस्ट्रेशन, एमए एडमिनिस्ट्रेशन लाया गया है क्योंकि यहाँ के बच्चे जो है बहुत उत्साहित रहते हैं और यूपीएससी की तरफ बहुत आकर्षित रहते हैं। जो भी पढ़ाई कर ले, हाँ। लेकिन रुतबा जो है रुतबा जो है आईएएस में ही है। अच्छा। और लाल बत्ती और नीली बत्ती की गाड़ी लग जाए घर पे, हाँ। तो इज्जत उसी की है आज के दिन। दहेज भी बहुत मिलता है। नहीं सर, हाँ? भौकाल कि हाँ। जब चले रोड पे तो चार लोग देखे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। हमारे सैल्यूट। हाँ। सर वो रुतबा किसको नहीं चाहिए? ये जो बात है ये तो उस समय सिचुएशन बताएगा कि ठोक देंगे कि जेल भेजेंगे। हाँ। वैसे हम लोग ठोक देने की राजनीति पे काम ठोक देने की राजनीति में। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। गुरुजी बस इतना पूछेंगे, आज कहां आ गए? देखिए अनुकूल, हम आए हैं एमआईटी यूनिवर्सिटी में। आपको पता ही है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों का क्या हाल है, और इसमें एमआईटी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इनकी मार्किंग क्या है। जैसे हम बात करते हैं जेएनयू की और दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एमआईटी यूनिवर्सिटी की सबसे अधिक बात होती है। लेकिन हम आए क्यों है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए अनुकूल, देश में एक भौकाली नौकरी है, भौकाली नौकरी है, और जिसे कहते हैं आईएएस। वो देखते हैं ना, लाल वाला बत्ती चाहिए, लाल वाला बत्ती चाहिए। और कहां से? बिहार से, झारखंड से। बिहार झारखंड में हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनका बच्चा आईएएस बन जाए। आईएएस ना बने तो बीपीएससी तो कंप्लीट कर ही ले, जेपीएससी कंप्लीट कर ही ले। और जैसे ही आप आईएएस आईपीएस बनते हैं, आपकी जाति बदल जाती है, आपका नस्ल बदल जाता है। कोई नहीं पूछता है कि जात में शादी कर रहे हो कि लव मैरिज कर रहे हो, क्योंकि जाति ही अलग हो गई। हाँ, आप आईएएस और आईपीएस अलग भौकाली हो गया, अलग भौकाल हो गया। और रंगदारी मत पूछिए, इसके बाद कहाँ है। इसके बाद तो कई पुष्प जो हैं तर जाते हैं। बच्चे बहुत दिख रहे हैं, हर तरफ बच्चे ही बच्चे हैं। नहीं, आप तो देखिए सारे बच्चे जो हैं बिहार झारखंड के ही हैं। इनमें कौन ऐसा होगा जो आईएएस नहीं बनना चाहता होगा, या आईएएस जो बनना चाहते वो हाथ उठा दीजिए। तो किनकी इच्छा है जो आईएएस बनना चाहते? देखिए वो कह रही आईएएस बनना चाहते हैं। देखिए हाँ, तो क्या करती हो आईएएस बनने के लिए, बताओ, खड़ी हो जाओ। क्या नाम है? नंदिनी मिश्रा सर। अच्छा, नंदिनी मिश्रा। कहाँ की रहने वाली है? मुंबई। मुंबई की, पटना पढ़ने आई हो? जी सर। क्या बात है, क्यों भाई आ गई पटना? सर देखिए, मेरा दो ऑप्शन था मेरे पास, या तो दिल्ली या फिर ये बिहार में, दोनों यहाँ पढ़ने के लिए अच्छा था। तो दिल्ली एक्सपेंस ज्यादा, हाँ। बट बिहार मेरे पापा को स्पेशली बिहार सेफ लगा। बिहार सेफ लगा? जी। ये देखिए नंदिनी, बिहार सेफ लगा। मुंबई से आई लड़की है, एमआईटी यूनिवर्सिटी पटना में पढ़ रही है और बिहार सेफ लगा। देखिए बिहार को लोग किस तरीके से बदनाम करते हैं, लेकिन मुंबई से लड़की पढ़ने आई और आईएएस बनना, आईएएस तो बनना बिहार में आसान होता है। आपको पता ही है, नतीजे अभी जो आए हैं सारे टॉपर्स बिहार के हैं। बिहार के, जी। हाँ, तो आप पढ़ने के लिए क्या करते हैं? सर अभी तो ग्रेजुएशन के साथ ही कर रहे थे, तो अभी लाइक सेल्फ स्टडी चालू है अभी। देखिए अब यहीं से हम सवाल लेते हैं। देखिए एमआईटी स्कूल ने क्या किया है, एक नया प्रयोग किया, एक नया इनोवेशन किया, और ये लेकर आए हैं एमआईटी स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज। जैसा नंदिनी ने कहा कि समस्या क्या है, या बच्चों के बीच जो कौतूहल है, जो पसोपेश है कि वो पहले ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगते हैं। ऐसा ही होता है ना? हाँ। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एमआईटी यूनिवर्सिटी ने एक प्रयोग किया कि बच्चों के 3 साल बर्बाद क्यों करने हैं? बर्बाद नहीं होगा, बर्बाद नहीं करने हैं। कि जैसे ही इनका एडमिशन हम बीए में ले, बैचलर ऑफ आर्ट्स में ले, तो हम इनकी तैयारी वहीं से शुरू करा देते हैं। मतलब इन्होंने जो कोर्स डिजाइन किया है वो यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से। तो आप ये पढ़ना चाहेंगे? जी सर, जरूर। अच्छा। हालांकि जब हमें मालूम पड़ा ये, हाँ। तो मैंने अपने पापा से बात किया। पापा बोले अरे क्यों नहीं, फिर उसी में ले लेते अगर अच्छा। पहले मालूम था। जी। तो देखिए, खुश लग रही है। हाँ, खुश लग रही, बहुत खुश रही है, बिल्कुल बन जाना है, एकदम कॉन्फिडेंस है। यस सर। अच्छा, बन के रहेंगे। हाँ? जी सर। तो नंदिनी की तरह कॉन्फिडेंस कितनी लोगों है भाई? नंदिनी की तरह? और हाँ? इधर हाथ ये में- देखिए, ये देखिए, पीछे चलते हैं। देखिए शरीर से मोटे ताजे हैं मेरी तरह। हाँ? चलिए, अब
कहाँ से? सर पटना से ही। पटना से ही बनना आईएएस। सर आईएएस तो नहीं, लेकिन आईएफएस बनना है। आईएफएस बनना है, इंडियन फॉरेन सर्विस, फॉरेन सर्विस। बाहर जाना है? Yes, sir. कहाँ, स्विट्जरलैंड के अमेरिका? फ्रेंच सीखना है, फ्रांस जाना है। फ्रेंच सीखना है। तो अच्छा, ये कहाँ से प्रेरणा आई कि आईएएस ही बनना है? बिहार में जो माइंडसेट है कि नहीं हर घर में सबसे पहली हसरत। सर एक्चुअली मेरे अंकल गवर्नमेंट सर्विस प्रिपेयर करते थे। अच्छा। और मेरी मम्मी को हमेशा से सपना था, मम्मी हमेशा बोलती थी कि बेटा कुछ भी करना जीवन में, एक सपना है मेरा, हाँ। घर के नीचे नीली बत्ती की गाड़ी जरूर घर के डालना। नीचे नीली बत्ती, लाल बत्ती चाहिए, ठीक है ना? बत्ती चाहिए। हाँ, बत्ती चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं? सर एक तो हम मीडिया के स्टूडेंट हैं, तो अच्छा। मीडिया में एक तो संविधान बहुत पढ़ाया जाता है, क्योंकि हम लोग को बहुत चीज़ें पढ़नी जी। होती है। तो मीडिया के स्टूडेंट होने के नाते हम लोग को ऑलरेडी बहुत पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना होता है। हाँ, हाँ। मेरा एक बार मैंने ऑप्शनल रखना होगा तो क्या कर रखेंगे आप? पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल इंटरनेशनल साइंस। देखिए, अब जो एमईटी ने शुरुआत की है कि नहीं, आप ग्रेजुएशन के साथ ही यूपीएससी पूरा सिलेबस ही फ्रेम कर दिया, डिजाइन कर दिया कि जो यूपीएससी में पेपर्स होता क्या है कि लोग ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगते हैं, और सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको 10th और 12th का जो सीबीएसई बोर्ड की किताबें वो पढ़नी होती है। तो आपको क्या लग रहा है, एमईटी का प्रोग्राम अच्छा है? सर एक्चुअली मेरे अंकल ने एक चीज़ हमको बोला था जब हम यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किए जी, थे। आपने शुरू कर चुका है? सर एक टाइम पे किए थे, फिर क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा इंडल्ज हो गया मीडिया में, तो सर ने, चाचा ने एक बात बोली थी कि ग्रेजुएशन के बाद जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, तो यूपीएससी का ऐसा दलदल है जी। कि तैयारी करने फंस जाओगे अगर उसमें, तो ग्रेजुएशन का जो पढ़े हो वो भी बेकार हो जाएगा। और नहीं सेम बात आ रहा है सर। फिर वही सेम बात हो रहा है। हाँ। लेकिन यहाँ जो है, जी। अगर आप बीए एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे जी। हैं, तो जैसे एमए एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे जैसे है, तो जब आप लवासना में ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ आपको एक डिग्री दी देखिए, जाती इन्हें है। लवासा भी पता है, मतलब बिल्कुल कमिटमेंट पक्का है। तो जब आप जी। लवासना में ट्रेनिंग करते हैं तो आपको ट्रेनिंग के बाद एक डिग्री जी। दी जाती है जिसका नाम है एमए इन जी। एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिल रही है, बीए एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री मिल रही है, साथ में यूपीएससी की तैयारी होती, तो जितने लोग अगर यूपीएससी क्लियर नहीं होता है, जो साल बर्बाद होने के वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, उस चीज़ में बहुत घटाव होगा इस चीज़ से। अच्छा। और ज़्यादातर लोग ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी अच्छा, ये निकाल भी लेंगे। होता है कि लोग ग्रेजुएशन के बाद तैयारी में लग जाते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन कहीं कारण से सफलता नहीं मिली, फिर से वो लगते हैं एमए में। तो अब तो यहाँ एमए एजुकेशन भी हो जाएगा, तो समय भी कम लगेगा। बिल्कुल। अच्छा, कितना पैसा लगेगा? मुझे तो मालूम है कि 1,08,000 में ही बीए एडमिन की पढ़ाई हो जाएगी। हाँ, तो आपको लगता है अब मुखर्जी नगर, जिसे कहते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली का मुखर्जी नगर, मक्का, मदीना, अयोध्या, काशी, जब ये पढ़ाई होगी तो बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी? सर बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो बिहार सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है आईएएस का, और जब बिहार में इतना अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, लोग बाहर क्यों ही जाएंगे। अब तो नंदिनी ने बताया मुंबई से आकर पढ़ रही है। बिल्कुल। चलिए, और कौन से है? पूछ लेते हैं कि हाँ। भौकाल मचाने वाला नौकरी चाहिए किसको? भौकाल बनाने वाला नहीं किसको चाहिए, जो बता दीजिए। एक बार अपने तरीके से पूछ लो। चलो, नहीं किसको चाहिए बताइए। मतलब भौकाल तो मचाने के लिए सबको मन करता ही, आप बताइए नहीं करना चाहते यूपीएससी, थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ, क्या नाम आप आपका? बताइए। लक्ष्य कपूर। लक्ष्मी? लक्ष्य कपूर लक्ष्य कपूर। कहाँ के रहने वाले? पटना के रहने। पटना के रहने वाले। क्यों आईएएस बनना चाहते हैं? आईएएस देखिए सर, हाँ। जो भी पढ़ाई कर ले, हाँ। लेकिन रुतबा जो है, रुतबा जो है आईएएस में ही है। अच्छा। और लाल बत्ती और नीली बत्ती की गाड़ी लग जाए घर पे, हाँ। तो इज्जत उसी की है आज के। दहेज भी बहुत मिलता है। नहीं सर, हाँ? दहेज तो सर मिलता ही है, लेकिन सर दहेज अलग बात हो गया। हाँ। लेकिन आईएएस अलग बात हो ये गया। भी बेचैन है बात करने के लिए, खड़े हो जाइए, सारी आप भी खड़े हो जाइए। हाँ, सारी लड़कियां बेसिकली लगती हैं। बिहार के सर नौजवान को चाहिए भौकाल कि हाँ। जब चले रोड पे तो 4 लोग देखे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। हमारे सैल्यूट। हाँ। सर वो रुतबा किसको नहीं चाहिए, इसलिए सर आईएएस बनना सबकी प्रायोरिटी रहती है। कम से कम घूमे तो लगे कि 4 लोग देखे भाई आईएएस जा रहा है, हाँ। देखो भौकाल देख रहे हो उसका। क्या बात है। तो अब सब- तो एमईटी ने पढ़ाई शुरू कर दी कि यही पढ़ लो भाई, क्यों आ जाते हो मुखर्जी नगर? हम तो बीए के साथ ही पढ़ा देते हैं, एमए के साथ ही पढ़ा देते हैं, ये फायदा तो होगा। सर एमईटी की एक योगदान है कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म पटना में रहते ही शुरू कर दिया, जो हम जैसे नौजवानों को मदद मिले, जो भी आईएएस आईपीएस की तैयारी के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं। एमईटी ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जो हम यहाँ रह के भी सबसे बेस्ट एजुकेशन हम यहाँ पे एमईटी हमें दे सकती है। तो आप एकदम बिल्कुल कमिटेड हैं कि आईएएस बन जाना है? बिल्कुल। माता पिताजी क्या समझाते हैं? मम्मी तो चाहती है कि बेटा जब चले तो चालक बोले, देखो मम्मी को बोले कि वो मेरा बेटा है। अच्छा। कि बड़का अफसर बन गया। पापा क्या अफसर करते हैं? बन गया है। पापा क्या करते हैं? पापा सर जर्नलिस्ट हैं। पापा जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट अब हैं। माँ हाउसवाइफ हैं। जी सर। चलिए, तो देखिए जर्नलिस्ट के बेटा हैं और बनना है ये। बड़ा अफसर। हाँ, हमें भी जाकर पूछना पड़ेगा, स्लिप भेजना पड़ेगा। क्या नाम बताया था आपने? हर्षित। चलिए, अब और कौन? हाँ यार भाई, हाँ, अरे ये तो चाइल्ड देख रहे हैं सर? देखिए, जो टीका रख लिया ना, वो टीका रख के ही पढ़ता है और फिर उसे फेल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या नाम? आशीष नाम है मेरा। आशीष नाम, ब्राह्मण है क्या? जी।
अच्छा, तब तो क्या? हाँ, तो आप पूछ रहे हैं कि आईएएस क्यों बनना है आपको, है ना? बनना है कि नहीं बनना? नहीं नहीं, आईएएस बिल्कुल बनना है, ठान कहाँ से लिया आते कि हैं? बनना। मैं चंपारण से आता हूँ। चंपारण से आते हैं। पश्चिम चंपारण। हाँ, महात्मा गांधी की कर्मभूमि से। महात्मा गांधी की कर्म भूमि है, चाणक्य की कर्म भूमि जी। है, तो वैसे जगह से आता हूँ। और आईएएस क्यों बनना है, ये बहुत बड़ी बात है। और बिहार जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट आईएएस प्रोड्यूसिंग देश है, जी। राज्य राज्य है। है। तो क्यों बनना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है, एक बार लवासना में एक मीटिंग चल रही थी, तो उसमें कहा गया था, एक आईएएस के ऑफिसर जो ट्रेनिंग के दौरान जी। थे, तो उनसे पूछा गया कि सर अगर करप्शन मिटाना है तो कैसे मिटाएंगे। तो उस समय जो ट्रेनी थे, उन्होंने एक लोटे में जो ग्लास वहाँ पे था उसमें पानी था, उसको उठाया और सर पे डाल दिया और बोला कि अगर करप्शन को मिटाना है तो वो टॉप से शुरू होता है। यानी कि अगर देश का प्राइम मिनिस्टर अगर बढ़िया है या देश का टॉप अगर अच्छा, जिनके हाथ में अथॉरिटी है वो अच्छे हैं, तभी देश का विकास होगा, तभी भ्रष्टाचार हटेगा। और वो केवल आईएएस ऑफिसर जो है वो चाहे तो कर सकता है। बड़ी बात बोल चलिए, बड़ी बात देखिए, लेकिन चलिए हम ये मान लेते हैं आप आईएएस नहीं आईपीएस बने, बिहार एसपी बन गए, क्या करेंगे? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है एकदम सच बोलना है कि क्या करेंगे? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। हाँ। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जो आप पोजीशन पे रह के नहीं कर सकते, तो एक्सटर्नल फोर्सेस भी होते हैं। हाँ। आप अपना लिंक बनाइए, आप अपना ग्रुप बनाइए, उस तरीके से काम कीजिए। क्योंकि ऐसा है कि जब आप, जैसे देखिए, एक बार एपीजे अब्दुल कलाम जी के पास राजीव दीक्षित जी ने भेजा था एक लेटर कि आप तो अब सत्ता में हैं, तो आप क्यों नहीं जो है सुधार करते हैं। मतलब उस समय वो राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने कहा कि जब मैं इस पोजीशन पे बैठ जाता हूँ तो मैं ज़्यादा बंध गया हूँ। इससे ज़्यादा अच्छा जो ताकत है वो जनता में है, वो चाहे तो ग्रुप करके कभी भी किसी के चूल्हे हिला दे। चलिए, आप एसपी साहब बन गए, आप ठोक देंगे कि जेल भेजेंगे? सच बोलना है, सच इसमें भी, बोलना है। इसमें भी हाँ, सच बोलना है। हाँ। देखिए, ये जो बात है, ये तो उस समय सिचुएशन बताएगा कि ठोक देंगे कि जेल भेजेंगे। हाँ। वैसे हम लोग ठोक देने की राजनीति पे काम ठोक करते हैं। देने की राजनीति में। अरे अब लड़कियों किसको ने- चुनेंगे सर? हाँ? ये तो हाँ। ठोक देंगे। हाँ, ये ठोक अब देंगे। किसको चुनिएगा आप? हाँ। लड़कियों को चुनिएगा या इधर जो बच्चे बैठे नहीं, हैं लड़के- लड़कियों को क्या, ये देखिए अभी से चश्मा पहनती है, इतना पढ़ती होगी। हाँ? खड़े हो जाइए, आप ही हाँ, खड़े हो हाँ। जाइए। क्या नाम? सुयशी विनीत अच्छा, क्या इच्छा है? सर, यूपीएससी। यूपी से करना है? यस सर। अच्छा, तो क्या अभी तक सोच रखा था? आप तो एमईटी ही ले आया, अभी क्या सोचा था आपने? ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली जाएंगे, मुखर्जी नगर? यस सर, लेकिन अभी ये अपॉर्चुनिटी है तो साथ में कर सकते हैं। साथ में कर सकते हैं। बिल्कुल सर। कितने घंटा पढ़ती हैं? सर, एज अ लॉ स्टूडेंट तो 6 आवर्स तो डेडिकेट करना अच्छा। पड़ता है। 6 घंटा अभी पढ़ रही हैं आप, Yes. लेकिन बनना है आईएएस। यस सर। हाँ, तो आईएएस बनना है तो पिताजी क्या समझाते हैं, माँ क्या समझाती हैं? सर, हर पेरेंट का ड्रीम होता है कि डेफिनेटली जो मेरे बच्चे हैं वो यूपीएससी ज़रूर करें, क्योंकि उससे फैमिली को प्रिविलेज मिलता है। बट पर्सनली आई थिंक फैमिली तो हर कोई इन्हांस करता है, हर फील्ड वाले लोग। हाँ, हाँ। बट सोसाइटी के लिए कुछ करना है तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मतलब यहाँ पे आप बहुत चीज़ें कर सकते मतलब बीए एडमिन और एमए एडमिन में आप बहुत चीजें कर सकती हैं, आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली सर। और वो पोजीशन गेन करने के बाद भी हम सोसाइटी को बहुत रिटर्न कर सकते हैं। सोसाइटी को बहुत कर yes, सकते हैं। सर, तो एमईटी की इस पहल को कैसा आप देखते हैं? सर, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ रहकर हम यही सोचते हैं कि कब हमारा कोर्स फिनिश हो, फिर हम दिल्ली जाएं और प्रिपेयर करें। बट अब तो ये अपॉर्चुनिटी है कि दोनों साथ में हम कर सकते हैं। चलिए, लेकिन अच्छा ये बताइए कि अनुकूल किसी ऐसे आदमी को खोजो, इतने लोग बैठे हैं जो आईएएस नहीं बनना चाहता है, किरानी बनना चाहता है। किरानी बनना हाँ, किरानी बनना चाहता है, एमईटी में पढ़ेगा, बनेगा किरानी। कौन है ऐसा? कोई है कि नहीं है, बस हाँ, इतना बता कोई देना। किरानी जो किरानी बनना है, देखो वो बात कर रही है फोन पर, ठीक है ना? चलिए। किसी को किरानी बनना है? ये कुछ बोलना चाह रहे बहुत देर से। हाँ, ये क्या भाई? बहुत बोलना। हाँ, क्या नाम? स्वयं सिंह। अच्छा, क्या बनना? बनना तो मुझे एज ए यूपीएससी, मतलब मेरा एम है कि हाँ मुझे यूपीएससी करना जी। है। लोग कहते हैं कि मतलब यहाँ से ग्रेजुएशन लेके और दिल्ली जाएंगे, नोएडा जाएंगे पढ़ने। मैं 18 साल स्कूलिंग करके नोएडा से पटना आया हूँ। अच्छा, नोएडा से पटना आए हैं। अब यहाँ आने के बाद बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि नोएडा से तुम यहाँ, बिल्कुल, क्यों यहाँ का पढ़ाई खराब है क्या? हाँ। जब नोएडा का ब्रांड पटना में स्टेबलाइज हो सकता है तो मैं क्यों नहीं आ सकता यहाँ पे? बिहार के बच्चों में क्या है कि वहाँ यहाँ के बच्चों में डेडिकेशन है। हाँ। मुझे लगता है कि इंडिया के हर बच्चों से ज्यादा ना हार्डवर्क बिहार के बच्चे कर सकते हैं। और एमईटी जो कोर्स लेके आ रही है एक यूपीएससी के लिए, जो कोर्स लेके आ रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक तो एमईटी बिहार के बच्चों को एक ब्रांड मिल रहा है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है और प्रॉपर एजुकेशन, और प्लस उन बच्चों का हार्डवर्क। तो सोचिए वो बच्चे क्या कर सकते हैं अगर उनको ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाए तो। चलिए, तो एमईटी ने एक अच्छी कोशिश की है। मुखर्जी का छोड़कर नहीं आए, नोएडा छोड़कर आए हैं। और देखिए, नंदिनी मुंबई छोड़कर आई है। बिहार का माहौल कैसे बदला है। और बिहार तो देखिए पढ़ने और पढ़ाने के लिए जाना जाता है, यह बात तो समझते ही हैं आप। और जब एमईटी है, मुझे लगता है कि जो इनके एडमिशन हेड हैं सुमित सिंह,
उनसे भी बात करना एमिटी यूनिवर्सिटी से, ताकि इस कोर्स को अच्छे तरीके से समझें, कौन एडमिशन ले सकता है, कितने सेमेस्टर का कोर्स है, किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, तो उनसे भी बातचीत की जानी चाहिए, क्या फीस है और किस तरीके से बच्चे इसके प्रति इंटरेस्टेड हों। हम तो चाहते हैं, देखिए इस बार हमारे टॉपर बिल्कुल डंका लहरा दिए, ठीक है ना, हाँ झंडा लहरा दिए बिहार का, तो ये झंडा लहराते रहे। और मुझे देखिए इस बात को लेकर अफसोस होता है कि इस बार भी जो यूपीएससी के नतीजे आए हैं, बच्चे 12 तो किए बिहार से, लेकिन ग्रेजुएशन वाला नहीं मिला। और जब एमिटी अब दावा कर रहा है कि हम ग्रेजुएशन भी यहीं कराएंगे, तैयारी भी साथ हाँ, और एमए एडमिशन भी यहीं कराएंगे और आईवीएस आईपीएस भी यहीं बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि बात करना चाहिए सुमित सिंह साहब। बत्ती का भूख है सबको। बत्ती का भूख किसे नहीं होता है, हम और आप नहीं बने तो क्या बात है। चलिए तो आप बात करते हैं एडमिशन हेड से। तो अब मेरे साथ हैं एमिटी यूनिवर्सिटी के एडमिशन हेड सुमित सिंह साहब। हम इनसे समझते हैं कि जो ये नया कोर्स लाए हैं, बीए एडमिन, एमए एडमिन और एमिटी स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज, ये कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे बिहार के छात्रों को, झारखंड के छात्रों को इसका फायदा पहुंचेगा। क्योंकि देखिए आप जानते हैं बिहार को आईएएस की फैक्ट्री कहा जाता है। सुमित सिंह साहब बताएं कि क्या कॉन्सेप्ट है ये। एमिटी यूनिवर्सिटी जहाँ भी अपनी संस्थान को खोलता है, वहाँ के स्टेट की ज़रूरतों के हिसाब से कुछ कोर्स को लाया जाता है जी। उसमें से इस कोर्स को लाया गया है जो बीए एडमिनिस्ट्रेशन, एमए एडमिनिस्ट्रेशन लाया गया है, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो है बहुत उत्साहित रहते हैं और यूपीएससी की तरफ बहुत आकर्षित रहते हैं। तो इस आकर्षण को देखते हुए एक ऐसे कोर्स को लाया गया है जहाँ की ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री के साथ साथ उनकी तैयारी बनी रहे और बच्चे सिर्फ एक जगह केंद्रित रहे, उनका फोकस बटे नहीं, और एक फोकस के साथ ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई हो जाए और यूपीएससी की तैयारी भी हो जाए। इसको देखते हुए इस कोर्स को लाया गया है और ये कोर्स हमें आशा करता है कि और बिहार और झारखंड में बच्चों को इसकी तरफ लाए और बच्चे यूपीएससी की तरफ आकर्षित हों और आईएएस यहाँ से निकल कर। सुमित जी आप बताएं, जैसा आप कह रहे हैं, इसका अनुमान तो यही लगता है कि आप ग्रेजुएशन के तुरंत बाद आप यूपीएससी की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये जो एमिटी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है, ये ग्रेजुएशन कितने साल में होगा, एमए एडमिशन कितने साल में होगा, इसका फीस कितना होगा और इसके फैकल्टीज़ कहाँ से आएंगे और जो सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी के सिलेबस है, क्या उसके हिसाब से आपने डिजाइन किया है? पहले तो ये जो कोर्स बी एडमिनिस्ट्रेशन, एम एडमिनिस्ट्रेशन डिजाइन किया गया है, इसको यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पैटर्न पे डिजाइन किया गया, मतलब बीपीएससी, जेपीएससी और यूपीपीएससी के तीनों के पैटर्न पे डिजाइन किया गया है। जो क्वेश्चनावली या जो भी वहाँ पे पैटर्न रखा गया, उसी पैटर्न पे पूरे सिलेबस को डिजाइन किया गया है, ताकि एक फोकस में बच्चे दोनों चीजों को कर सके, ग्रेजुएशन भी कर सके, यूपीएससी की तैयारी को कंटिन्यू भी रख सके। अब दूसरा एस्पेक्ट है कि इसकी फीस बिहार को देखते हुए बहुत कम रखा गया है, जो कि मात्र 18,000 रुपये पर सेमेस्टर रखा गया है, ताकि हर वर्ग के बच्चे इसमें आ सके, इस कोर्स को कर सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। तो इस लाइन से रखा गया। फैकल्टीज की जहाँ तक बात करें हम, 18,000 रुपये मतलब 6 सेमेस्टर होंगे मेरे हिसाब से। हाँ, एक ग्रेजुएशन में 3 साल का प्रोग्राम है, इसमें 6 सेमेस्टर्स होगा। मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम मतलब जो है मतलब कोई 1,08,000 रुपए में पूरा ग्रेजुएशन और यूपीएससी की तैयारी की बुनियाद भी हो जाएगी। जी। उसी तरह से मास्टर्स डिग्री जो है, एमए एडमिनिस्ट्रेशन जो लाया गया है, वो 2 साल का प्रोग्राम है जो 4 सेमेस्टर है। इसकी फीस भी 8,000 रुपये प्रति सेमेस्टर है, जो बच्चे आराम से अफोर्ड कर सके और इसमें पढ़ाई में आगे बढ़ सके। जी। अच्छा, आप हमें ये बताएं, एमिटी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की भी सुविधा है क्या? हाँ, हॉस्टल के लिए हम लोग सिंस यूनिवर्सिटी यहाँ चला रहे हैं तो हॉस्टल की सुविधाएं भी हम बच्चों को देते हैं। जो बच्चे दूसरे पटना से बाहर से आना चाहे वो भी आ सकते हैं और हमारे माध्यम से हॉस्टल की सुविधाएं ले कर सकते हैं और यहाँ रहकर इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करा रहे हैं बीए एडमिशन में और एमए एडमिशन में, फैकल्टीज कहाँ से लाएंगे और किस तरीके के फैकल्टीज होंगे? लोग जानना चाहते हैं कि पढ़ाने वाले गुरुजी कौन होंगे। फैकल्टीज़ के अंदर में जो सब्जेक्ट मैटर के फैकल्टीज़ होंगे, जैसे यहाँ पे आर्ट्स के सब्जेक्ट को लिया गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, तो उससे रिलेटेड फैकल्टीज़ यहाँ पे रिक्रूट किए जाएंगे एमिटी द्वारा। और पहले से भी एमिटी में कई कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे बीए इंग्लिश चल रहा है या बीए हिस्ट्री चल रहा है या बीकॉम चल रहा है। उसमें हमारे पास सब्जेक्ट मैटर के फैकल्टीज़ पहले से भी हैं जो इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे और इस कोर्स की ज़रूरत के हिसाब से और फैकल्टी की रिक्रूटमेंट्स होंगी और इस कोर्स को हम वाइड स्प्रेड पढ़ाएंगे। और इस कोर्स के दौरान भी हम लोग बच्चों को ट्रेन करने के लिए रिटायर्ड आईएएस और इस तरह के जो लोग जो कर चुके हैं, उनको भी हम लोग गेस्ट एक्सपर्ट्स के रूप में बुलाते हैं, मतलब रियल टाइम एक्सपीरियंस भी देंगे, जो कि उनको गाइड कर सके कि वो अपनी तैयारी को कैसे करें और क्या क्या अपनी तैयारी में शामिल करें और कैसे अपने सपनों को पूरा करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना सुमित सिंह साहब ने क्या बताया, तो एमिटी के बारे में और बातें भी आगे हम करेंगे।
अगर हम यूपीएससी का सिलेबस देखें तो उसके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ये इन सारे सब्जेक्ट्स के हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हमारे पास हैं जो सिर्फ बिहार से ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, अलग अलग कोने से। जी जी, और टॉप यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ करके आए हैं। वो खुद बहुत सारी प्रिपरेशन करके आए हैं। टाइम भी बचेगा बच्चों का, पैसा भी बचेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो यहाँ बिहार में उनको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी जो बच्चे मुखर्जी नगर जा कर के लेना चाहते थे फैसिलिटी। खासतौर पे अगर रिसेंटली हम देखें तो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट पढ़ के टॉप किया है इशिता किशोर ने, जो पटना से हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हम यहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे, एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे। मुखर्जी नगर भूलेंगे लोग, और पटना के जो लोग हैं वो बिहार के बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब लोग मुझे लग रहा है मुखर्जी नगर नहीं जाएंगे, यहीं पहुँचेंगे। सर बिल्कुल, क्योंकि आधा से ज़्यादा लॉट जब ये कोर्स यहाँ पे नहीं शुरू हुआ था तो या तो मुखर्जी नगर नहीं तो करोल बाग, लेकिन पटना में एमिटी में ये शुरू होने से आधा से ज़्यादा लॉट पटना में रहना प्रेफर करेगा। कॉस्ट कटिंग होगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना इनपुट दे पाएंगे, यहाँ पढ़ पाएंगे और अच्छे टीचर्स यहाँ मिल पाएंगे। ट्यूशन भी साथ होते रहेगा और यूपीएससी का बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप पूरा का पूरा फोकस यूपीएससी के साथ साथ आप अपने ग्रेजुएशन के साथ दे रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से मैं और सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर पहुंचे थे एमिटी यूनिवर्सिटी में और अंदर जाके बच्चों के बीच में गए और उनसे बातचीत किए, भौकाल के बारे में क्या कुछ कहे हैं। और देख लीजिए, नोएडा से भी लोग पहुंच रहे हैं, मुंबई से भी लोग पहुंच रहे हैं। क्या कुछ कहना था सारे लोगों का वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब कर, फेसबुक पेज को लाइक कर। धन्यवाद।